नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। बजट के बाद की सूरत-ए-हाल अभी तक वाज़िया नहीं हो रही। जो आम आदमी है वो अभी तक ये चीज़ें देखकर हैरान भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है कि किन किन चीज़ों के रेट में इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया से लेकर, दूध से लेकर, पेट्रोल से लेकर, बिजली की कीमतों तक, गैस की कीमतों तक, हर चीज़ पर आए रोज़ इजाफा देखने को नजर आ रहा है। कल ताजरों की जानब से भी एहतजाज किया गया। हुकूमत से मुतालबा ये किया गया कि बिजली की कीमत में कमी की जाए। हुकूमत से यह मुतालबा किया गया कि आसाइशों में जो हुकूमत है वो अपनी कमी करे, आम आदमी को रिलीफ दे। आज हम ज़रा जाएंगे आम आदमी के पास, ताजरों के पास, और उसके साथ साथ इस महंगाई ने और इस बदलते निज़ाम ने किस तरीके से आम आदमी की जो नफ्सियात हैं उसको किस तरीके से मुतासर किया, आम आदमी के रवैयों को किस हद तक मुतासर किया, आम आदमी का जो इस हवाले से जो रहन सहन था वो किस हद तक मुतासर हुआ। इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो बजट आया है वो मज़ीद किस हद तक हमारे रवैयों को, हमारे रहन सहन को, हमारे लाइफ स्टाइल को किस हद तक मुतासर करेगा या बेहतर करेगा, इस हवाले से आवाम की राय लेंगे। हम इस वक्त हरमगेट चौक पर मौजूद हैं, जहाँ पर ज़रा लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ। बजट आया, बजट के बाद हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? किस हद तक बेहतरी की तवक्को है आपको? कोई बेहतरी नहीं है। क्यों? आपको पता ही तो है, एक चीज़ में कमी होती है, 10 चीज़ों में बढ़ाया होता है उन्होंने। किस चीज़ का बजट? ये कोई बजट नहीं है, ये अवाम मार्ग बजट है। अवाम को मारने का बजट हाँ है? जी, अवाम को मारने का वो बजट। कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। भाईजान मुझे एक बात बताएं, ये 2 महीने हैं ना हमारे, ये हाँ। जून जुलाई का, ये हम ऐसे नकार रहे हैं कि जैसे ना लोहे के चनों के ऊपर नहीं खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए हैं। अब जून तो गुजर गया, जून तो जुलाई शुरू हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, 200 उसमें से 1 यूनिट कम हो तो बिल कम आ जाता है, नहीं तो 2 यूनिट हो तो 10-10, 12-12, 20-20 हज़ार रुपये का बिल आता है। भाईजान हम तो, मैंने 10 बार ये इंटरव्यू दिया, हमारा बिल कोई नहीं सुन रहा। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात कुछ सुनने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही है। सरकार तो हमारा दिवालिया नकार रही है, खिदमत नहीं कर रही। कोई खिदमत नहीं कर रही हमारे लिए। तो अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह जून जुलाई का महीना अल्लाह करे हमारे लिए तो आए ही ना। हमारे लिए ये 2 महीने अल्लाह खड़ा जानता है। हमारा ऐसा होता है जैसे हम अपना दिल, गुर्दे, फेफड़े निकाल के इनको देने होते हैं, कोई हमारे लिए रिलीफ नहीं है। अल्लाह मियाँ ये जो मरियम नवाज़ को अल्लाह ताला ने भेजा ना, इनको चाहिए कि गरीबों का एहसास करे, अल्लाह इनको और हुकूमत में इनकी बेहतरी डाले। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है जी। हालात कब बदलेंगे क्या लगता है? हालात जी, गरीब आदमी की तो वैसे ही नहीं बदल सकता। गरीब आदमी तो मरने के लिए चल रहा है, नहीं यार, बिल नहीं भर सकता। हालात का मुकाबला करने के लिए है। हालात के मुकाबला क्या करेंगे? गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, टैक्स इतने लग गए हैं। ये जो बिजली का बिल आता है, जो चीज़ें महंगी होती हैं, तो आपके माइंड पर, आपके रवैयों में कितना तब्दीली आई है? किस हद तक परेशानी होती है? हमारे रवैये में तो तब्दीली इस तरीके की आई है, ना घर खाने को रोटी है, ना जो है ना पीने को गुस्सा पानी आता मिलता होगा। है, ना बिजली है घर में, ना रोज़गार है इतना। हमारा सारा दिन जो है ना मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, घर आटा नहीं है, राशन नहीं है, जो चीज़ लेने जाओ दुकानदारों के अपने रेट हैं। अगर पैसे जमा बहुत हो भी परेशान जाएं तो हैं। बिल में चले जाते हैं। पैसे जी क्या जमा हो? हमारे गरीबों के पास तो जमा भी नहीं हो सकते। जमा क्या करेंगे जब काम भी नहीं मिलेंगे? महंगाई इतनी है, 10 रुपए की चीज़ लेने जाएं तो 50 रुपये जो है ना लेना पड़ता है, देना पड़ता है। क्या करें जी? क्या करें, कहाँ जाएं? क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप कामकाज का? करम मालिक का। बजट आया चंद रोज पहले, अब माशाल्लाह। मंजूर भी हो गया। मंजूर हो गया किस जी। हद तक मार्केट में बेहतरी आई? मार्केट में बेहतरी तो आपके सामने नजर आ रही है, गाहक ही नहीं है। और दूसरी बात तो ये बजट सरमाएदारों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है। गरीबों के और जो ताज़ी आला ना, वो ताज़ी आला वजीर पिस जाएगा। मगर बिजली का बिल आया है 9,097 रुपये का, जिसके अंदर 2230 रुपये की बिजली है, बगैर टैक्स है। आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये बिजली का खर्चा है, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सरकार ने 7,000 रुपये इजाफी लिए हैं। अजाफी लिए हैं, और ये तकरीबन लगा लीजिए साहब, वो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा, कहाँ करेगा? वैसे आप रोजाना कितने पैसे लोगों में बांटते हैं? लोगों को में क्या बांटना है जी, हमने तो हम बांटने के अपने ही खा लें तो बड़ी लेकिन बात है। सरकार 7-8 हज़ार रुपये महीना लेती है, वसूल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का भर्जे तो बड़ी बात है। क्या हाल है जी आपके? आप सुनाए कामकाज का? शुक्र है गैस मालिक। का रेट हुआ कम?
गैस का रेट आज फिर 280 पे चला गया है। 280 पे चला गया। कितने हालांकि पे आया था पहले? 200 पे आ गया था। 200 पे कितने दिन में 200 पे आया और कितने दिन में वापस गया? ईद से पहले जो है ना इन्होंने रेट बढ़ाया 260 पे गया है, अब 270 80 ये रेट चल रहा मुझे 10-15 दिन पहले कम हुआ और उसके बाद सीधा 80 रुपए आगे गया। है। किस कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, कोई भी इंतजामिया नहीं है जो इनका नोटिस ले आते हैं अपनी मर्जी से रेट, कभी कोई रेट लगा दिया, कभी कोई रेट जिसका लगा दिया। जितना दिल चाहता है मुनाफा लेने का मुनाफा लेता है। ले ले, इंतजामिया यहाँ पे कोई नहीं। अब वो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, कोई उसका वज़ीर आला काम नहीं है। वो कह रही है कि 100 रोज में जितनी खिदमत आप लोगों की है ना, किसी वज़ीर ने किया तो मुझे बताओ। वो जितनी खिदमत कर रही है, लाहौर में बारिश आई है, जगह जगह जाके अपने एडवर्टाइज कर रही है, खड़ी होके पानी देख रही है, पानी को निकलवा रही अच्छा है। है ना, वो जिस स्कूल खुलेगा वहाँ बच्चों को दूध मिलेगा, रिलीफ अच्छा देना है। अवाम को रिलीफ देना है, अवाम को रिलीफ देना है तो रिलीफ दे, बिलों में दे, अवाम बिजली को में दे, रिलीफ देना है तो गैस बिलों में दे। क्या हाल है जी आपके? दुआएं मांगते थे हुकूमत की, आ गई आपकी हुकूमत, कैसा लग रहा है? मैं बाबू ये सब मानने लग रहा है, हर चीज महंगी कर रहे हैं। मरियम नवाज नहीं सुन रही बेटी मरियम मेरी। साहबा कह रही हैं कि मैंने 100 रोज में जितने प्लान दिए हैं, जितनी खिदमत की है, जितनी मेहनत की है, नहीं बेटे किसी नहीं, वज़ीर आला ने नहीं हमारे की। से धोखा कर रही हैं, अपना वादा पूरा नहीं कर रही। कौन सा वादा? वो इसने कहता है महंगाई को कंट्रोल करूंगी, गरीबों का ख्याल करूंगी। अब ये वो कह रहे हैं गरीबों आटा को सस्ता मारे किया आप लोगों का? नहीं बेटे, हर चीज महंगी करती, पेट्रोल भी, तेल भी, वो कह मिट्टी रहे का हैं तेल पेट्रोल भी। पंजाब के पास नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास है। इनके पास सब कुछ है लेकिन इन पे दिल नहीं है, इन पे खुदा की रहमत है लेकिन हमारे लिए जहमत है। नियाजी साहब इनको समझाओ कि हमारे खुदा के लिए आवाम पे रहम खाओ, अपने बात पे वादे पूरे करो, 5 साल पूरे करो, नहीं तो 2 साल में चली जाएगी। मरियम नवाज तू मेरी बेटी है, महबूब तेरा बाप है, लेकिन तू दुनिया के लिए अजाब है, मैं लाजवाब हूँ। नियाजी अच्छा, तू अच्छी नहीं है। नियाजी को तो टीवी पे देखते हैं, तुझे दिल में देखते हैं। तू हमारे से धोखा न कर, मेरी बेटी अपने वादे पूरे कर। क्या और क्या वादे आपको याद है मरियम साहब? इन्होंने कहा था कि आटा सस्ती करूंगी, घी सस्ता करूँ, सब्जी महंगी करूंगी, पेट्रोल भी सस्ता करूंगी, हर चीज महंगी होगी, हमारी मोहब्बत भी महंगी होगी, तुम्हारी मोहब्बत सस्ती होगी, कमाल होगी नियाजी साहब। वाह वाह जी। कि 200 यूनिट तक मैं बिजली फ्री। नहीं दे रही, धोखा दे रही है, मौका दे रहे हैं, हम इसको रहने नहीं देंगे। अगर 300 इन्होंने पिछली बारी 300 यूनिट का हमें रिलीफ मिला था, अब 200 पे 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए ना 8,000 रुपये ऊपर डाल देते हैं। भाईजान अल्लाह का नाम मानो, अल्लाह मियाँ इसे मरियम नवाज को नेकी की हिदायत दे, गरीबों का साहस करे, नहीं तो यकीन करे अपने हाथों से आकर हमारा गला दबा दे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम भाईजान। महंगाई किस हद तक परेशान की हुई आप लोगों को? बस भाईजान मौजान बेहतरीन खाता है। मौज आने लगी? हाँ मौजान फर्स्ट क्लास, क्योंकि मज़ा तो होना है हुकूमत का। पहले तो जो साल गुजरे ना, बस वो कई खाते दे नान 70 साल आई है, 50 साल आई है, 60 साल आई, मज़ा जरा होना है पता ना, होने लगा। जरा हुण मज़ा है ना, वो यकीन कर कना शायद ना सी दे कने वादी आ सकदे। हाँ तैयार करे हो? ओए होए होए, हूँ तो जरा तारी दिहाड़ी वाला है, यकीन करूँ तो घर दे बन के पहुँचता बड़े सही। औखे हालात। बस वाल हुण इन्हें को नहीं पता, वड्डा बैठे होंदे उत्तों बन के तरले लांदे, तल्लो उत्ते वेंदे, पौड़ी सीढ़ी कितने पहुंच गए? पौड़ी सीढ़ी दरख्त ते चढ़ो या पौड़ी सीढ़ी उत्ते चढ़ते तल्लो चढ़दे। इन्हें को नहीं पता भाई क्या थींदा पे, क्या करे वो पे। ने खजाना खा लिए। भाई जान देखो ये ताजर हैं, जितनी लोग हैं उन्हें ख्याल ये है भाई ये 2 बंदे हैं शायद अपना पैसा खर्च करके मामला हालात सीधा कर गए थे, लेकिन वो गाल नजर नहीं आती। ये तो इवें लगता पे जिवें कोई जाती दुश्मना करते पे वन सारी को लो। आवाम कने वाह, गरीब साढ़े को आवाम यार। बाहर देख तुम ईमानदारी दसाओ, आज़ाद कश्मीर है हाँ। या पिशावर है, या भाई कितनी यूनिट दे पैसे दे दे पैन, कितनी बिल भरे दे पैन, पर इतना क्यों जुलम ढाई पैन। ये केड़ा कसूर की खड़े पंजाब, ईमानदारी दसो ये जुलम की खड़े, सालों ज्यादती भाई की खड़े। पंजाब जी आवाम थे इजाफी बोझ है, हाँ इजाफी बोझ है, बस इजाफी जितना बिल है। बिजली हैं वब डाले हैं, जितनी इदारे हैं तमाम यकीन कर मिले हुए हैं, बिन्ने कुड़े दे पैन, गरीबों के कपड़े लेने मीटर लाई हुए, तारा लाई हुए, सारा बकवास बाजी डीसी भी सरकारी खाते चला गया, भाई कमिश्नर सारे भी सरकारी खाते, महफूज सरकारी मां खाते। दा जेंदे नाल वास्ता नहीं आ पिया ना, वो चंगा है। जेड़ा वास्ता पोसी तू आपे आप देख इंसाफ तेरे होते तू खुद देखते हैं। चीख पुकार ते को अपने आप आती फरियाद, ढाड़ फरियाद ईमानदारी अपने आप निकलती। इन्हें को फ्री मिलते हैं यूनिट, गरीब को क्या मिलता पे।
खुदा दी कसम एक एक बिल 30,000 ਦਾ 20,000 ਦਾ 5,000 ਦਾ 24,000 ਦਾ ਇਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੋਆਟ ਕੁਰਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਦਾ खुदा दी कसम है बच्चों का पेट भरे जेड़ा ताजी करे दावदे तो क्या करें रोज नहीं दिहाड़ी लगती एक मिनट आ साहब कब तक मरते दो भाईजान हफ्ते दे 6 दी हैं काम करो 6 दी हफ्ते दे 6 दी मुकम्मल रोज रोटी नहीं लगती लगता लेकिन कमाल का हूँ मस्से 400 200 500 ये तो मेरा मालिक चलाई पे भी आ यकीन कर आस उम्मीद ये जड़े जे ना हालांकि अल्लाह दे मन्नण वाले उनके महबूब दे मन्नण वाले कलमा पढ़े न मुसलमान सदवे न लेकिन इन्हें यकीन करो अहल तरसी खत्म कर दी है जालिम शुरू थी गया ये इस वाले साहब ने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने लोगों से बात की जो बजट के बाद की सूरत हाल है उसके बारे में, जो पब्लिक का रिएक्शन है वो आपके सामने रखा। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह का। मौजूदा हालात, बजट के बाद क्या सूरत हाल आपको दिख रही है और किस हद तक बेहतरी की तवक्को है? बजट से पहले बजट के बाद हालात ज़ीरो हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो अब बिल आ रहे हैं ना उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है लोगों को। ये सबसे मेन मसला बिजली का बिलों का बना हुआ है। बिजली का बिलों का और कारोबार नहीं है, बाज़ार वैरान है, देख लें आप, सन्नाटे हैं, जंगल का समा है, 5-5 घंटे कोई पूछते नहीं है आप क्या कर रहे हो यहाँ। बड़े जब बुरे हालात। आमदन नहीं होगी तो ये महंगे बिजली के बिल लोग कैसे अदा करेंगे और फिर तो परेशानी होगी। लोग बिजली के बिल उतार दें, मीटर उतार दें, मैं तो यही कहूँगा। तो लोग तो टेंशन में होंगे, बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को क्या ख्याल नहीं है मौजूदा हालात का, या उन्हें एहसास नहीं है कि लोग किस नहज पे पहुँच गए हैं? एहसास होता तो फिर ये काम ना होते, फिर बिल ऐसे ना आते। जो इन्होंने इंतखाबी जलसों में वादे किए थे कोई तो पूरा करे। 200 यूनिट 300 यूनिट हाँ, फ्री के। 200 300 वो तो करेंगे मुझको। अब तो 200 प्लस आए तो 12,000 तक बिल पहुँच जाए। हाँ 13,000 से भी कुछ का है। 199 यूनिट का बिल 3,000 का, 210 यूनिट का बिल 13,000 का। साहब कहते हैं कि यार ये बजट IMF का है तो मैं क्या करूँ। अब वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है तो फिर जाए, फिर जब ये कुछ नहीं कर सकता IMF ने करना है तो फिर ये चाइना को दे दें लीज पे, किसी को मुसलमान मुल्क को दे दें, किसी को दे दें, ये जाए, ये तो इस काबिल ही नहीं है। जब ये बना नहीं सकते, बात मना नहीं सकते, अब हमको कुछ दे नहीं सकते। खजाना खाली है कहते हैं। खजाना खाली कोई नहीं भर जाएगा, इनकी नीयत सही नहीं है। आपको कोई तवक्को नहीं है अभी? मुझे अब नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। कहते हैं कि इनको चाहिए एक दिन भी ये हुकूमत न करें अगर इनके अंदर ज़र्फ है। जिस हाल पे आवाम को पहुंचा दिया है तो साल में जो आम आदमी हो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए LPG कहाँ पहुंच गई? LPG भाईजान 250-300 रुपये पहुंची खड़ी है। 250 या 300? 300 रुपया। 300? हाँ जी 300। चार दिन पहले तो कम थी। नहीं अब यकदम रेट बढ़ गए, यकदम 50 रुपया यकदम बढ़ गया है। गैस का रेट बढ़ गया, घर के रेट बढ़ गए। अभी बजट आया है, कोई हाई है बेहतरी या हालात? कुछ भी नहीं आया, हमारा 10,000 रुपया गैस का बिल आ गया। गैस का 10,000? हाँ जी 10,000 रुपया गैस का बिल आ बिजली गया। का कितना आ गया? बिजली का 3,000 रुपया बिल आ गया। बिजली में तो फिर आसानी है अभी। आसानी का एक पंखा चलता है, सारा दिन होते नहीं है। अच्छा। हाँ जी रात को चलता है, वही 3,000 रुपया भेज दिया। गैस का बिल 10,000 भेज दिया। मतलब कि वहाँ पूरा से 2 हफ्ता हो गया दफ्तर में चक्कर काट काट के आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, यही हालात हो रहे हैं। यही हालात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हाल ही में बजट आया, बजट मंजूर भी हो गया, तो कारोबार पे अभी से कोई बेहतरी आना शुरू हुई या आप भी बाकी लोगों की तरह नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं? यार किस चीज़ में बेहतरी आई? कोई चीज़ में बेहतरी नहीं आई भाई, ना उम्मीद है सारे। कारोबार है नहीं रहा, टका का कारोबार नहीं है, क्या करे किसी को? कारोबार को हुआ क्या है? क्या हुआ है कारोबार को जो नहीं है? और भाई गर्मी की वजह से नहीं है यार, इतनी महंगाई हो गई है। अब हर चीज़ कम हो गई है, चीज़ें सस्ती हो गई तो लोग लेने निकलेंगे बाहर। चीज़ें हुकूमत तो कह रही है बहुत सस्ती हो गई हैं, आटा सस्ता हुआ, खाने पीने की चीज़ें सस्ती और हुआ। भाई कल मैं आटा लेने गया हूँ, 100 रुपये किलो मिला मुझे। 100 पे चला गया? चला गया, 100 रुपये किलो मिला मुझे। अब ये क्या देख लो आप, क्या महंगाई नहीं है तो और क्या है, ठीक है ना। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये सिर्फ आपने वो ये रंगबाजी करते हैं, दिखाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं फिर उसके बाद क्या होता है ये कोई कल मैं लेने गया हूँ, यकीन करो 100 रुपये किलो मिला। अभी से 100 पे पहुंच गया है 100 पे और पता नहीं ब्रेक कहाँ पे लगेगी। कोई 100 रुपये दे रहा आटा, कोई 110 रुपये किलो दे रहा, ठीक है। ये महंगाई है, अल्लाह बना। लोग कह रहे हैं महंगाई पीछे, मैं कह रहा महंगाई आगे जा रही है, ठीक है। ये वो बाहर निकलेंगे, वो देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा यार क्या क्या हो रहा बाज़ारों में, क्या नहीं हो रहा। सरकार जब खुद आके देखेगी कि हालात किस नेज पे पहुँचे हैं तभी उनको पता चलेगा। खाली
ठंडे कमरों में बैठकर फैसले सुनाने से या फिर बयानबाजी से मालूम नहीं होता कि हालात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास चलें और उनसे जान सकें कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में। हमने अभी तक जिससे भी बात की वो मौजूदा हालात से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिया और हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दिया। वजह उसमें सबसे ज़्यादा है वो है बिजली के इजाफी बिल। हम ज़रा इस वक्त ये मेन बाज़ार है और यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो इसमें हू का आलम है। चंद गिने चुने लोग यहाँ पे हमें चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ बिल्कुल ही खामोशी है और कुछ समझ नहीं आ रही कि इस बाज़ार के ये हालात भी होने थे जो अब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र उसके तो इस मेन मार्केट में आपकी फ्रंट पे दुकान है और यहाँ पे अभी तक खाली सा समा है। हाँ जी, क्या वजह है? महंगाई सबसे बड़ी वजह है, महंगाई इसके अलावा और बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ जी, अभी बजट आया, हाँ कोई जी। लगता है कि कारोबार बेहतर होगा? कोई रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ मिला ही नहीं। बजट का पता चला हमें तो कैसा? मजीद मंदे का सामना है। मजीद बजट बजट आया आने तो के बावजूद बजट आने के बाद मजीद हालात आप हाँ कह रहे जी, हैं कि टाइट हो गए। टाइट हो गए हाँ हैं। जी। कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। यही बात है, और जो सीजन लगते थे किसी ज़माने में, वो अब किसी ज़माने की बात है, वो अब की बात नहीं है। अब चाहे आप बोहर गेट में दुकान खोलें या हरम गेट जहाँ में, मर्जी हो। तो इस टाइम मरकज़ है हुसैना के, उधर भी यही कंडीशन है। हर जगह हाथ पे हाथ धरे लोग बैठे हैं। यही बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। अभी बजट आया, हुकूमत ने दिया, कोई लगता है कि बेहतरी भी आएगी आवाम के लिए? नहीं, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। ज़्यादा नहीं, अगर वो अपने खुद के लिए भी तो मुराद ले रहे हैं ना, तो वो बिजली के बिल में जो वो आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, 1 यूनिट वो 30 हज़ार रुपये का 1 यूनिट पड़ रहा है, तो आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम अब 12 घंटे काम करती है, आवाम 24 घंटे भी काम करे ना, फिर भी आवाम की पूरी नहीं पड़ती। सारा कुछ सरकार वसूल कर लेती है, सब कुछ। इनके पास और कोई ज़राए नहीं है आवाम से पैसे लेने खुद के। कुछ लगाया नहीं है मुल्क में। हाँ। और फिर ये आवाम बची है जिनसे ये वसूली करनी ऐसे ही है। इन्होंने जब टेक ओवर किया था वापडा को, उसके बाद से इन्होंने क्या किया है? कोई एक इंडस्ट्री बता दो इन्होंने लगा के मुल्क के लिए कुछ बेहतरी लाए हो, कुछ आप बता देंगे जी ये लगाई इन्होंने और मुल्क के लिए इन्होंने ये कुछ जो किया। थी वो भी खराब हो गई, चाहे पीआई थी, अरे चाहे सारी सीमेंट थी। इंडस्ट्रियां तो टेक ओवर कर ली इन्होंने। हाँ। कुछ लगाया है तो मुझे बताएंगे जी ये अब इन्होंने वो कह रहे हैं लगाया पीआई आवाम को के लिए। बेचना है, बाकी चीज़ों को बेचना है जो बोझ बने हुए अरे हैं। हमें भी बेच दो उन्हें को, हमें भी कोई अच्छी कीमत मिलेगी तो शायद हमें भी बेच देंगे। नहीं आसरा करेंगे, ये कीमत लगनी चाहिए हमारी अच्छी, और ना गुलाम है जो मर्जी खरीद लें। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं और ये मैं खुद ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ये हालत आवाम की हो चुकी है। और वो एक बात उन्होंने दुरुस्त की कि सिर्फ हम ही बच्चे हैं, आवाम ही बच्ची है जिनसे सरकार वसूली कर सकती है, बाकी आमदन का कोई और ज़रिया शायद सरकार के पास भी नहीं है। शायद सरकार को भी नहीं पता कि उन्होंने वसूली कहाँ से करनी है, क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट करने के हवाले से कुछ है नहीं, तो सिर्फ आम आदमी बचता है जिससे इजाफी टैक्स लेकर जो मौजूदा अमरात हैं या मौजूदा मुल्क का सिस्टम है उसको चलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? भाई ने अभी गुफ्तगू की कि हुकूमत के पास कुछ कमाई के ज़राए नहीं हैं सिवाय आम आदमी के, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको लगता है कि हुकूमत मेहनत कर रही है? हुकूमत कोई मेहनत नहीं कर रही है, आवाम का ही खून चूस रही है। ये शुरू से जब से पाकिस्तान बना है ये हुक्मरानों ने खून ही चूसा है आवाम का। आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, इतनी महंगाई है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोग बेचारे ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है, अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं, अपने परेशानी के आलम में हर ज़हनी तौर पे मफलूज होए पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि होगा क्या, कितने दिन ऐसा चलेगा? कोई तो ब्रेक लगने का कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ नहीं, रही। उम्मीद तो हमें नज़र नहीं आ रही। अल्लाह पाक को अगर कोई करम कर दे तो लेकिन मेहरबानी। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो ये कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखो। अच्छे की उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है, इनसे नहीं है। और दूसरी बात, ये आने से पहले इन्होंने दावे बहुत किए हैं 300 यूनिट फ्री मिलेंगे आवाम को। 300 क्या मिलेंगे, जो यूनिट का रेट था उससे भी 10 गुना फालतू पैसे वसूल कर रहे हैं ये लोग, और बहुत जुल्म हो गया। मेरे अपने घर का बिल 35-40 हज़ार रुपये का आया हुआ है, जो पिछले महीने 11,000 रुपये का था, इस महीने 40,000 रुपये का बिल आया आपने हुआ है। अपनी आमदन में से 20,000 इजाफी देने हैं सरकार को। हाँ जी, सरकार को देने हैं। इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, बिजली हम यूज़ कर रहे हैं 10,000 रुपये की, टैक्स भर रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये। और कारोबार के हालात आपके सामने, बाज़ार में गाहक नहीं है, दुकानदार एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं या बेचारे सोए पड़े हैं। ये वैसे सवाल तो है कि 10,000 की बिजली, उसके 20,000 का टैक्स। मैंने अभी एक शायरी से पूछा था कि आप रोज़ाना कितने पैसे आम लोगों में बांटते हो, कहते है ही नहीं।
लेकिन ये हमारे लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं हुकूमत से, किस हद तक सिंसियर हैं कि वो हर महीने सरकार को हज़ारों रुपए खाली सिर्फ टैक्स की मद में देते हैं। कभी जीएसटी की मद में, कभी जीएसटी पे सेल टैक्स की मद में, कभी जनरल सेल टैक्स की मद में, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। कहाँ कहाँ ये आवाम सरकार को टैक्स नहीं देती, लेकिन सरकार फिर भी कहती है कि अभी ख़जाना खाली है। पता नहीं ख़जाना फिर कैसे भरा जाएगा। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, ज़रा ताजरों के पास भी जाएंगे। उन्होंने कल हड़ताल की और एहतजाज की कॉल दी थी। क्या मुतालबात थे, क्या मुतालबात रखे गए उन्होंने, क्या रिस्पॉन्स आया उनको, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अपने पब्लिक का रिएक्शन भी जाना। जो बजट के बाद जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, उस पर हर जगह हमें जो गुफ्तगू दिखाई दे रही है, उसमें हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की जा रही है। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो टैक्स को इंक्रीज़ किया गया है, तमाम तर शोबाजात पर इजाफी जो टैक्स लगाए गए हैं, उस पर भी हमें कल भी हमें देखा कि एहतजाज किए गए और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि आवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले अब ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब। उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब, जो इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल है, कल आप लोगों ने एहतजाज किया, हमने देखा कि आप लोगों का मुतालबा था कि टैक्सेस में कमी, बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि आप लोगों ने काफ़ी एहतजाज किए, कोई बात नहीं सुनी गई, अब फिर आपने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। इन एहतजाजों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और जो हुकूमत के सामने आपने मुतालबात रखे हैं, आपको ख़ुद कितना यकीन है कि वो हुकूमत इन बातों को संजीदा लेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस दफ़ा जो पहले भी टैक्स लगते रहते हैं, तो उसमें जो आवाम की तरफ से रिएक्शन आता था वो कुछ बर्दाश्त वाला भी था। इस दफ़ा जो महंगाई हुई है, जो टैक्स लगे हैं, 650 से ज़्यादा आइटमों पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगी है और कोई 150 से ज़्यादा उन अशिया पे सेल टैक्स लगा है 18% जो पहले नहीं थे। जैसे बच्चों के दूध हैं, और अभी आप देखें किताबें हैं, पेंसिलें हैं, उन पे भी 10% सेल टैक्स लग गया। तो जो आपने बात की है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सूरत हाल ये है कि कल तपती और संगलाक किस्म की गर्मी में, इतनी शदीद धूप में लोग जो है सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्तान डिवीज़न में हर सतह पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, हर टाउन लेवल पे, इवन आप देखें बस्ती मलूक में एहतजाज हुआ, कादरपुर रामा में एहतजाज हुआ। ये एहतजाज हो रहे हैं और ये हम हुकूमत जो है वो इसको विजुअलाइज नहीं कर रही, इसका इस्तदलाल नहीं कर रही। ये आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज जो है वो पुरअमन तो हैं, लेकिन उनमें शिद्दत बढ़ रही है। लोगों में गुस्सा है, आप ये कहें कि गुस्सा है, उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है। और एक वक्त वो भी आएगा कि खुदा न खास्ता यहाँ भी आज़ाद कश्मीर वाला सीन बने, अवाम भी बाहर निकल आए, अब भी निकली हुई है, फिर निकल आए, और ये जो है ना अमलाक को, सरकारी अमलाक को, व्हीकल्स को नुकसान पहुँचाए, आग लगाए। ये हुकूमत जो है वो इस तरफ जो है ये अवाम को और ताजरों को लेके जा रही है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, कानून नाफिज करने वालों का एहतराम हो। हुकूमत की जो पॉलिसी हैं, आप कहेंगे वो ये वजह बन सकती हैं, बिल्कुल वजह बन सकती है, क्योंकि हुकूमत जो है ना सिर्फ बेहिस हो गई है। हुकूमत कहती है हमारी मजबूरियाँ हैं, IMF के पास जाएंगे तो IMF की शराइत भी है, मुल्क के पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करें? बात सुने, उन्होंने बड़े जो फार्म हाउस थे इस्लामाबाद में, उन पे जो है CBT भी लगाया है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। हम उनके लिए तो एहतजाज नहीं कर रहे, बड़े घरों पे। हाँ, तो लगाएं, उन पे ज़्यादा लगाएं, पूरे पंजाब में लगाएं, पूरे मुल्क में लगाएं। इस्लामाबाद की क्या बात है। हम तो कहते हैं भाई जो जहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, जिसकी जेब से पैसे निकल सकते हैं, अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो ज़रूर निकालें। मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ओ भाई, कंगलों को, भुक्खे लोगों को, दिहाड़ीदारों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं उन्हीं से आप टैक्स लेना चाहते हैं, वो भी आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इस जालमाना अंदाज से जो है आप लेना चाहते हैं। जिस तरीके से कमाते हैं, अगर हम वो सारा दिखा दें तो
और जो टैक्स लेने वाले हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो भाई उनसे पैसे लो जिनकी जेब में पैसे हैं। ये भी तो हुकूमत कहती है कि, और ये बात वज़ीर ख़जाना ने भी की कि नॉन फाइलर, इसलिए हमने टाइम यूज़ की कि अब ये ख़त्म होनी चाहिए कि नॉन फाइलर कोई मतलब नहीं कि नॉन फाइलर, सबको इस सिस्टम में आना होगा। और हमने देखा कि माजी में ताजिर ही सबसे बड़ी रुकावट रहे। आप लोग एहतजाज करते दिखाई दिए और कहा कि इस तरह की कोई पॉलिसी आएगी जिसमें टैक्सेस में शामिल किया जाएगा तो आप लोग अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर आए। जी देखें जी, हम टैक्स देने के बिल्कुल हामी हैं और इस वक्त जो पूरे मुल्क में रजिस्ट्रेशन की तहरीक चली हुई है हुकूमत की तरफ से, FBR की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ क्या किसी भी शहर में आपको कोई एहतजाज मिला? आप बता दें। इस वक्त तक 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो नई ताजिर 2 स्कीम में रजिस्टर हो चुके हैं। गो हमें उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो मैंने 16 मई को FBR में एक मीटिंग थी, जनाब बादशाह वज़ीर जो है वो उसके मेंबर पॉलिसी हैं, उनके साथ मीटिंग थी। उनको वाज़े किया कि जनाब ये इस स्कीम में खामियाँ हैं, इनको आप दूर कर दें, हम तैयार हैं। और ये 2 हिस्से थे, एक टैक्स लगाने वाला हिस्सा था, एक रजिस्ट्रेशन का था। हमने कहा जी रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल आप करें, हम भी चाहते हैं जो हमारे ये आपका टैक्स नेट भी बढ़े। जो चंद लाख ताजरों ने ये सारा बोझ उठाया हुआ है टैक्स देने का, ये सब पे तकसीम हो, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन उसमें जो टैक्स कैलकुलेट करने का हिस्सा था उसमें हमें सख्त इख्तलाफ था। हमने उनको बताया, मैंने बताया कि जनाब ऑलरेडी जो 20-25 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जिनके तहत ऑलरेडी टैक्स वसूल हो रहा है, तो आप उन्हीं के तहत करें। कोई नया जो है ना फार्मूला ना ले आए, हमें तख्ता मश्क ना बनाएं, नहीं तो आपको समझने में और हमें समझाने में 5 साल मजीद लग जाएंगे और ये स्कीम नाकाम हो जाएगी। नहीं होगी। अच्छा, अभी आपने जो एहतजाज तहरीक शुरू की है इसका तसलसल जारी रहेगा? जी बिल्कुल चालू है, जारी रहेगा जी। और अगली मुतालबात क्या है इनके? अगली जो हमारी एहतजाज है मुल्तान में वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 6 तारीख़ को 5 बजे शाम हम कोशिश करेंगे भाई इसको शाम की बजाय सुबह पे ले आए। 6 तारीख़ को हमने एहतजाज करना है और इंशाअल्लाह आप लोग भी होंगे और देखेंगे कि जो हमारे मेन मुतालबात ये हैं कि जी बिजली के पे जो आपने इजाफे किए हैं यो टैक्स की सूरत में है या कीमत की सूरत में है, उनको फौरी वापस किया जाए। अगर आप समझते हैं भाई IPPs के साथ जो मुआहदे हैं तो आप ऐसा करें भाई उन मुआहदों को पूरा करें। जो आपने तरक्याती फ़ंड देने हैं वो मेंबर पार्लिमान को रिश्वत की सूरत में उसको बंद कर दें 1 साल के लिए। 800-900 अरब रुपया है वो आप बंद कर दें, ख़त्म कर दें उसको। 800-900 अरब रुपए से जो है ना वो लोगों को रिलीफ दें। ये जो 900 अरब रुपया आपने तरक्याती फ़ंड रखा हुआ है और हम समझते हैं भाई ये दूसरे लफ्ज़ों में मेंबर पार्लिमान को एक रिश्वत पेश की जाती है, इसको फ़िलहाल आप 1 साल के लिए बंद कर दें और हमें बिजली के बिलों पे और दूसरे जो आपने टैक्स लगाए हैं, बच्चों के दूध हैं, स्कूल की पेंसिलें हैं, किताबें हैं और भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं, अद्वियात हैं, ख़ास करके उसमें होम्योपैथ की अद्वियात हैं, उसमें यूनानी अद्वियात हैं, उसमें एलोपैथिक अद्वियात हैं, इन पे सेल टैक्स ख़त्म करें, इसमें ख़त्म हो जाए। अभी लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बजट के बाद जो कारोबार चल रहा है और जो कारोबार शुरू करने का सोच रहा है, इन हालात में कितना मुमकिन है अपने कारोबार को बेहतर बनाना और नए कारोबार को शुरू करना? देखें जी, इस वक्त अगर आप सच पूछें तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमारा जो छोटा ताजर है 50% या उससे ज़्यादा वो नुकसान में जा रहा है। बामुश्किल को 20-25% ताजर होगा जो अपनी आमदनी से अपना ख़र्चा पूरा करता होगा और जो हमारे मालदार ताजर हैं जो कुछ अपना ख़र्चा निकालने के बाद कुछ सेविंग भी कर जाते हैं, मैं नहीं समझता वो 5% से ज़्यादा है। आपको आने वाले दिनों में ये जो कारोबार है मज़ीद परवान चढ़ता दिखाई नहीं जी बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें जो FBI के टैक्सेस हैं, बाकी टैक्सेस पे कौन अदा करेगा? आप तो कह रहे हैं कि सिस्टम चल ही नहीं पाएगा इन हालात में, तो फिर जो 1200 अरब 12,000 अरब तक जो टैक्स टारगेट पहुंच चुका है वो कौन अदा करेगा? देखें जी, एक तो इन्होंने टैक्सों की शरह बढ़ा दी है। फ़र्ज़ करें एक सीमेंट की बोरी पे फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताऊं भी अगर 2 साल पहले सरकारी टैक्स जो है वो 200 रुपया था तो अब वो 350 हो गया। 350 हो गया तो टैक्स तो बढ़ गया ना जी। अच्छा, फिर ये है कहाँ पहुँच चुका है? सीमेंट का रेट इस वक्त जो है 1420 से लेके 1440-50 तक हो चुका है, जो कि बजट से पहले 1300 रुपया था। तो ये मतलब टैक्स तो इनका बढ़ जाना इसलिए कि जो टैक्स हैं वो जो कोई भी चीज़ है, आइटम है,
उसकी कीमत के तनासब से हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ 100 रुपए की है तो सेल टैक्स 18 होगा, अगर वही चीज़ 300 की हो जाती है तो 54 रुपये सेल टैक्स होगा। चीज़ तो एक ही बिकी ना, वही 100 वाली चीज़ बिकी, पहले उस पर 18 रुपये टैक्स था, अब 54 रुपये हो गया। टैक्स तो इनका बढ़ गया, लेकिन खाना ख़राब तो आवाम का हो गया। जो पहले 18 देता था सेल टैक्स, अब 54 रुपये दे रहा है। कि जो आपने अफसरान को जो है 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ दी हुई हैं, क्या इनसे पूछा जाए क्या अफसर जो है वो 30 लाख वाली गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता? उसको 2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी देने की क्या ज़रूरत है? और उनको 200-250 लीटर आप पेट्रोल दे रहे हैं, तो भाई पेट्रोल पे भी कट लगाएं और गाड़ियों पे भी कट लगाएं। और दूसरा जो है, अभी मेरे पास पड़ा है एक बिल, 232 यूनिट का बिल है एक वापडा के मुलाजिम का, और उसको 200 प्लस यूनिट है और उसको 232 रुपये का बिल आया हुआ है। तो ये जुल्म नहीं है? ये इंतहाई जुल्म है। और ये मुतालबा अगर वो वापडा का मुलाजिम है तो वो वापडा उसको उसकी हक़ुल खिदमत उसकी सैलरी की सूरत में दे रहा है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा आप क्यों सहूलत दे रहे हैं? जितना मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मैं समझता हूँ वापडा का अहलकार भी उतना मुहिब्बे वतन है। जब मैं लेने के काबिल नहीं हूँ, कौम मेरे से मुतालबा करती है, अवाम से करती है, ताजर से करती है कुर्बानी का, तो ये क्यों नहीं कुर्बानी देते? इनको क्या तकलीफ है? मिलकर मुल्क के लिए काम करने का। जफर के पास साहब बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी, नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी। मुतालबा ये किया जा रहा है कि अगर सादगी की पॉलिसी अपनानी है तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको भी अपनानी होगी। जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके पास शाहाना गाड़ी हैं, जो उनका शाहाना लाइफस्टाइल है, उसमें भी तब्दीली लाना होगी, क्योंकि वो सारा कुछ अवाम के टैक्स के पैसों पर ही है। उनके कोई अपनी ज़ाती पैसों पर ये सारे अखराजात नहीं हो रहे। उसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो हमारी पार्लिमान के लोग हैं उनको भी अपनी साजिशों को महदूद करना होगा। और उसके साथ ये भी मुतालबा सामने रखा जा रहा है कि जो गैर ज़रूरी टैक्सेस में इजाफा किया गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, और जो तरक्याती बजट के नाम पर जो MNAs और MPs को फंड्स दिए जा रहे हैं उसमें भी कटौती का मुतालबा किया जा रहा है। ये सारे मुतालबात तो अपने जानिए। अब ज़रा हम जाएंगे इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए, ज़रा हम जो आम आदमी जिस तरीके से मुतासर हो रहा है और जिस तरीके से उसके रवैये मुतासर हो रहे हैं, और आए रोज़ हमें भी ये कहा जाता है कि मायूसी क्यों फैलाई जाती है, क्यों महंगाई के हवाले से हर वक्त ही तज़किरा जारी रहता है। तो एक महंगाई किस हद तक आम आदमी की नफ्सियात को असर डाल रही है, उसमें हम बात करेंगे हमारे नफ्सियात से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने अपने प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की, हमने टैक्सेस में इजाफे के हवाले से बात की, हमने जो बजट के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है उसके हवाले से डिस्कशन की, और आने वाले दिनों में जो मार्केट के हालात बनने जा रहे हैं उस पर भी हमने तफसीली बात की। ये सारे वो चीज़ें थी जो कि हमने तफसीलन डिस्कस की। हम कई रोज़ से इन मामलात को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो पब्लिक का रिएक्शन है वो क्या आ रहा है। लेकिन उसके जो दीगर असरात हैं वो ये भी हैं कि जो बढ़ती महंगाई, टैक्स में इजाफा और बेयकीनी की सूरत हाल ने आम आदमी को चकरा के रख दिया है, जिसकी वजह से लोग ज़हनी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। एक आम आदमी पर मौजूदा हालात उसकी नफ्सियात पर किस हद तक असर डाल रहे हैं, उसके रवैयों को किस हद तक मुतासर कर रहे हैं, इस सारी सुधार पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं खिजरा सुहेल साहब, उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा हालात में जो आम आदमी मुतासर हो रहा है और जिस तरीके से उसकी ज़हनी सलाहियतों को, ज़हनी तनाव का वो शिकार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं वो जानेंगे। खिजरा, मौजूदा हालात आपके भी सामने हैं और आवाम के भी सामने हैं। लोगों के रवैये बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े के वाक़यात हमें रोज़ाना देखने को मिलते हैं और आप भी ये मरीज़ फेस करती होंगी। इस वक्त जो बेयकीनी की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इंसानी रवैयों को किस हद तक मुतासर कर रही है, स्पेशली हमारे नौजवान किस हद तक मौजूदा हालात से मुतासर हो रहे हैं? अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग ना कभी भी हमारी आवाम को शायद इस चीज़ की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक आदत नहीं हुई है। उसी महंगाई की
हर दौर में महंगाई बढ़ी है, हर दौर में महंगाई ने अपना जो है वो अरूज दिखाया है। चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, हमने देखा है कि उस टाइम पे जिस भी टाइम पे रहा है आवाम रोती रही है कि जी हमारी महंगाई जो है ना वो महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारी आज तक किसी भी जो आवाम के एक भी पर्सन ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास प्लान होना चाहिए। अगर हमने किसी को वोट दिया है और वो आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते कि वो महंगाई नहीं करेगा। आपको पता है कि वो महंगाई करेंगे, आपको ये भी पता है कि बजट जब अनाउंस होगा तो आप सब चीखें भी मारेंगे, आप सब लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन आपने अपने तौर पे क्या किया है, ये मैं सवाल आवाम से करना चाहती हूँ कि आप अपने तौर पे क्या कर रहे हैं, आपने क्या सीखा है इन तमाम चीज़ों से। आज भी जो हमारा निचला तबका है वो वैसे ही कांस्टेंट रेट्स लगा रहा है जो पुराने चलते आ रहे हैं, वो रेट्स नहीं तब्दील हो रहे। जो बजट में चेंजिंग्स आई हैं या हम इसको देखते हैं कि हमारे पहले भी चेंजिंग्स आती रही हैं, अप एंड डाउन होता रहा है सिस्टम, लेकिन जो निचला तबका है जो वहाँ पे बेच रहा है, जो सेलर है, वो आज भी उन्हीं रेट्स पर खड़ा है जो पुराने चल रहे हैं। ये तो मार्केट के मसाइल मौजूद हैं जी, जो जिसकी आपके वजह पास से जो हम पेशेंट आ रहे हैं उनके क्या रवैये होते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना होता है, फिर आप काउंसलिंग उनकी किस तरीके से कर रही हैं और आप लोगों किस हद तक कितनी बड़ी तादाद में ये मरीज फेस कर रहे हैं आप? देखिए इसमें मैं मेरे पास जब पेशेंट आते हैं और मैं उनसे ये बात पूछती हूँ ना कि आप तंग किससे हैं, तो उनका कहना ये होता है कि हम हुकूमत और उनके जो है ना अहली से तंग है। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि फैमिली का इशू होता था, हुकूमत ने भी एक वजह बना दी है। बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि वजह बनानी है ना, अब उनको लगता है कि हम अपनी फैमिलीज को मैनेज नहीं कर पा रहे। जब मैं उनसे थोड़ा डिटेल में पूछती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी लग्जरीज़ को आज भी नहीं छोड़ा, वो आज भी ब्रांड्स को, लग्जरीज़ को, बाकी चीज़ों को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइक हम ये देखते हैं कि आज भी हमारे बच्चे जो है हम उसको ये नहीं कहते कि बेटा कमाना बहुत मुश्किल है तो आज मैं आपको जो है गिफ्ट के तौर पे एक चॉकलेट दे दूंगा, आप आज भी उसके हाथ में आईफोन पकड़ा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी कैपेसिटी है, फिर रोना किस बात का है। इसी वजह से आप तनाव का शिकार हैं, इसी वजह से आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप को, आप ये नई चीज़ सेटल कर पा रहे, आप लोगों को नहीं बता पा रहे कि मेरे पास इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं अपनी चादर जो है वो लंबी रख सकूं या अपने पाँव जो है वो ज़्यादा फैला सकूं। आपने, हमारी आवाम ने अनफॉर्चुनेटली आज तक वो चीज़ें नहीं देखी, महदूद नहीं किया। हम आज भी अपने आप को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। हम आज भी देखें तो कितना रश है, हर जगह पर देखें कितना रश है, खाने के पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपके जो है दूसरे आउटलेट्स हैं, आप वहाँ देखें बहुत रश है। एक वो चीज़ जो हम देखते हैं हमारे माशरे में शेयरिंग, वो भी कम हो गई है, पहले हम ख़त्म हो गई है। हम नहीं ये चीज़ करना चाहते, हालांकि हमारे पास बहुत पैसा भी, अगर जिसके पास है वो ये समझता है कि ये मैं ऐसे सेव करके अपने पास रख लूँ, मेरे बुरे वक्त में काम आ जाएगा। यकीन जाने आपका कभी वो बुरा वक्त आएगा ही नहीं जब ये पैसा काम आएगा। आप ये देखें कि वो पैसा काम आने की बजाय आपकी बीमारियों में और जिन चीज़ों को आपने अपने कंप्रोमाइज़ किया है ये उन चीज़ों में लग जाएगा। तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया उसको सर्कुलेट करते रहो ताकि वो बढ़ता रहे, जितना मैंने तुम्हें दिया है उसे डबल खर्च करो ताकि तुम्हारे पास उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब जब हम इस्लाम से, हम अपनी चीज़ों से इतने दूर हो गए हैं, हम क्यों ना जहनी मसाइल और प्रॉब्लम्स का शिकार हों। उन पर मेरी काउंसलिंग में हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि देखें, आप जितना हो सके अपने आप को जहनी तौर पे मुतमईन करें कि क्या जो आप कमा रहे हैं आप इससे सेटिस्फाई हैं। मैं बहुत बिलाल, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पे फ़ीमेल्स को जो है काम करते देखा। देखिए क्या क्रूशल हालात होंगे जिस टाइम पे वो काम करेंगे, और उनकी जब मैंने जहनी हालत को थोड़ा सा मॉनिटर किया, कुछ देर में वहाँ खड़ी रही और मैंने ऑब्ज़र्व किया तो वो बहुत ज़्यादा झुंझुलाई हुई थी, गुस्से में थी। वो कैसे कैसे लोगों की बातें फ़ेस करती होंगी। हमने आज तक किसी को अप्रिशिएट नहीं किया कि तुम ये काम अच्छा कर रहे हो, हमने उसको अच्छा प्रमोट नहीं किया, उल्टा हम उस पर तनकीद करते हैं कि ये कोई काम है जिस पे आप कर रहे हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जहनी हालात से क्यों नहीं जो है वो लड़ सकते। हम क्यों, कोई भी हम चीज़ देखते हैं अपने माशरे में कि हमारे लोगों के पास ऑप्शन लिमिटेड होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब हमारे पास चाहे वो रोज़गार है, चाहे वो जीने का ऑप्शन है, चाहे वो खुशियों के ऑप्शन है, वो कहते हैं हमारे पास लिमिटेड है और ये है, उसके अलावा हम कोई खुशी का कोई ज़रिया ही नहीं है हमारे पास। तो ये किस हद तक हमारे माशरे के लिए लोगों के नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा बिलाल, यकीन करें कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है, हमने कर दी है। अब जब हमारी खुशी होगी कि हमने नॉर्दर्न एरियाज़ जाके ही खुश होना है और पैसे हमारे पास जो है ना अगली चौक तक जाने के ना हो, तो मुझे बताएं कि हम अपनी खुशियों को खुद ही बाउंड कर रहे हैं ना।
आप तो घर में रह के अपने 4 लोगों के साथ हंसें, बातें करें, आप उसमें खुश रह सकते हैं। आप लोगों ने मिलके खाना खा लिया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? नॉर्दर्न एरियाज़ जाके ही क्या खुशी मिलेगी? जब हम अपने आप को खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, और आप देखें कि हमारी आवाम मोस्टली जो लोग हैं वो खुद ब खुद इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। वो ये कहती है कि मेरी खुशी जो है वो फ़लाँ बड़े वाले रेस्टोरेंट पे जाकर जो ही पूरी होगी। जब हमने महदूद खुद अपनी खुशियाँ की हुई हैं तो हम किसी चीज़ को क्या, खानदानों में फैमिलीज का कंपटीशन भी देखते रहते हैं। इसी कंपटीशन की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो ज़हनी अजियत का शिकार हैं। आप देखें बहुत से जो लड़के हैं वो इसी कंपटीशन को सोचते हैं। जब हम कहते हैं कि जो फलां तुम्हारे चाचा का लड़का जो है देखो उसे कितने अच्छे नंबर है, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं है, अब वो सारी ज़िंदगी इसका जो एक कहते हैं ऐसा कमतरी में इतना महव रहेगा और इतना डूब जाएगा कि जो कुछ करना भी चाहेगा वो भी नहीं कर पाएगा। कुछ करना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, अगर ये बात आप जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं थोड़ा सा इस पे अमल करें कि कुछ करना ये हमारी ज़िंदगी का जो है ना हासिल है। कुछ करने में क्या करना है ये बात आप ना सोचें। इंजीनियर बन के ही आप पैसे नहीं कमा सकते, आप कुछ और बन के भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मजदूरी करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपका एम होना चाहिए कि मैंने पैसे कमाने और जायज़ तरीके से कमाने। हालात से मुकाबला, जो मौजूदा हालात हैं और ये कई सालों से हम देख रहे हैं, मुसलसल 3-4 साल से ये हालात ये पूरी कौम फेस कर रही है। इन हालात का मुकाबला करना, उसके लिए क्या उम्मीद, स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं 60% इस मुल्क का, वो क्या अपने अंदर उम्मीद की किरण पैदा करें कि उन हालात का हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकें? मैं हमेशा लोगों को एक बात करती हूँ कि आप ना प्लान्स बनाएं। एक अगर प्लान आपका कामयाब नहीं होता तो आप दूसरा प्लान बनाएं, दूसरा नहीं होता तो तीसरा बनाएं। इससे हट के बिल्कुल मेहनत जो है वो शर्त है कि आपने मेहनत नहीं छोड़नी, आपने कुछ ना कुछ करते रहना है। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बजट, कोई हुकूमत, कोई और पॉलिसी आपको रोक ना सके। आप छोटा ही काम करें लेकिन करें, ज़रूर करें, और आप यकीन करें जो इंसान मेहनत करता है उसे मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने मेहनत की है वो भूखा सोया है। तो अल्लाह पाक का फरमान है ना कि रिस्क मेरे ज़िम्मे है तो वो देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम चाहें कि नहीं हमें तो रात को पिज़्ज़ा ही खा के सोना है तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक का जो वादा है वो पूरा कर रहा है, हम थोड़ी सी गफलत कर रहे हैं, हमें उस पर देखना चाहिए। और जो हमारे नौजवान परेशान हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली ये बात करती हूँ कि अपनी परेशानी को दूर करें। देखिए, आप शुरू करें, बस सिर्फ स्टार्ट ही मुश्किल होता है, आगे बहुत आसानी है। हमारी फीमेल्स, उनको क्या मशवरा देंगे आप? फ़ीमेल्स को मैं स्पेशली, फ़ीमेल्स को हमेशा मैं पहले तो ना अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बहुत मेहनती होती हैं और वो बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ इस तरह के हैं जिनमें वो कैद होकर रह जाती हैं। उन फीमेल्स के लिए स्पेशली ये है कि आप घर में रहकर भी अपना छोटा मोटा काम करें। देखिए, अब तो बहुत जदीद हो गई है दुनिया, हमारे लोग बहुत जदीद, एडवांस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और उसके एडवांस लेवल का एक सबसे बड़ा ये है कि आप घर बैठ के एक छोटी छोटी सी वीडियोस बनाकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो हिम्मत ना हारें, शुरू करें, इंशाल्लाह उन लड़कियों को भी फ़तह होगी। बेशक आप अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए काम करें, लेकिन करें ज़रूर, काम ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपने जिसने बताया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि जैसे भी हालात हों, इन हालात का मुकाबला हम सब ने मिलजुल के करना है। हम सब ने इन हालात का मुकाबला करके आगे बढ़ना है। वो तभी मुमकिन है जब हम हिम्मत अपने पास रखेंगे, हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत को परवान चढ़ाएँगे और हम ये वादा करेंगे अपने साथ कि जैसे भी हालात हो हमने जीना सीखना है और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मायूसी गुनाह है और कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, और जब मुश्किल वक्त आते हैं तो कौमें उनका मुकाबला बाहिम्मत तरीके से करती हैं। तो हमें भी इन हालात में इन हालात का बाहिम्मत तरीके से मुकाबला करना होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने